हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि कैप्रिकॉर्न्स का यानी कि मकर राशि वालों का आपका 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। एंड हम ऑरेकल एंड टैरो दोनों के थ्रू मैसेजेस देखेंगे। सन मून राइजिंग तीनों के लिए होने वाला है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सो वी हैव okay. ऑल राइट गाइज, अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ को लेके, बहुत ही सिमिलर कार्ड्स आए हैं टैरो में भी एंड ऑरेकल में भी। सबसे पहली चीज़ तो ये स्पेशली ना कुछ मेल्स के लिए है या कुछ मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है। जो मेल्स के लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी ना अथॉरिटेटिवनेस में आने वाले हो, आप अपनी ट्रू पावर में आने वाले हो इन 2025। ओके, प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि आपके पर्सन ने या तो आपको चीट किया है, आपको समझा नहीं, आपको धोखा दिया है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और जब आपका वो हार्ट ब्रेक होगा तब जाके आपकी करियर में एक कंप्लीट शिफ्ट आएगा। आप में से कुछ लोगों को अपना पर्पस मिलेगा। आप काफ़ी ज़्यादा सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपने करियर में पूरी एनर्जी डाल देना, अपने पर्पस में कंप्लीटली एकदम सरेंडर कर देना अपने आप को। आपका पर्पस आपकी पूजा बनने वाला है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि या तो आपको एक हार्ट ब्रेक मिल सकता है या मिलने वाला है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत आपको ऐसा फील होगा कि अब आप इस पर्सन को कभी सेकंड चांस नहीं दे पाओगे। अब चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। एंड जब ये चीज़ होगी ना तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो जब आप ये सुनोगे तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो या आप में से कुछ लोग घबरा जाओ, आपको एंशियस फील हो सकता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ये सबके लिए हो सकता है रेजोनेट ना करे ऑब्वियसली। ओके, एंड आई विश कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। बट यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं इस सिचुएशन के थ्रू, इस डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू आपको आपके करियर में एक कंप्लीट शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली ये मैंने कैप्रिकॉर्न्स में एक एनर्जी देखी है कि जब आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो, तो आपके करियर में एक डाउनफॉल आने लग जाता है, ठीक है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अगर अपने करियर में ध्यान देना है या दिमाग लगाना है तो आपको थोड़ा सा डिटैच होने की नीड पड़ती है इमोशनली, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू वर्क अच्छे से अग्रेसिवली। तो अब इस हार्ट ब्रेक की वजह से ना आप अपने करियर में वापस से आते हुए दिख रहे हो। तो अगर आपके करियर में कोई डाउनफॉल रहा है, कोई डिलेज आए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, बहुत ही स्पीडी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। आप में से कुछ लोगों को एक रिकग्निशन भी मिल सकता है, कुछ लोग यहाँ पे फेमस भी हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पावर में आने वाले हो। 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इन 2025, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ लोगों को कुछ सिखा सकते हो, ठीक है। सम ऑफ यू कैन बिकम स्पीकर्स ऑल्सो। तो आपके करियर में तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या जो ऑलरेडी हीलर्स हैं वहाँ पे आप कुछ तो बहुत बड़ा उखाड़ोगे इन 2025। नो मैटर क्या हो आपकी लाइफ में, क्या ना हो, बट इट्स अ बिग कन्फर्मेशन दैट ईदर यू आर गोइंग टू टीच अदर्स। आप कुछ पढ़ाओगे या आप अपने कुछ वर्ड्स के थ्रू आप कुछ एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, बट कुछ मेजर हो रहा है, ठीक है। एंड आपको अपनी पावर रियलाइज़ हो रही है कि आप हो कौन, आप आए किस लिए हो, आपका पर्पस क्या है, यूनिवर्स ने आपको क्यों भेजा है इस धरती पे, सिर्फ खाना खाने, घूमने फिरने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भेजा है, या आपका एक्चुअली में एक पर्पस है, एक धर्म है जो आपको पूरा करना है। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। काफ़ी ऑनर मिलेगा, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, ओके। बट
उसके इन सब चीज़ों के लिए कुछ यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, विच इज़ प्रॉबली कहीं ना कहीं योर लव लाइफ। ओके, सो ये एक मुझे मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पे भी इट्स रिटन नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज़ डेड इज़ डेड। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, आप में से कुछ लोगों के पास कोई पास्ट के पर्सन आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं पहले एक थर्ड पार्टी को चूज़ करते थे, अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ के या आपके पास आएंगे, सेकंड चांस के लिए आएंगे, दे वुड वांट अ न्यू बिगनिंग विद यू। बट मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आपके लिए अगर किसी पर्सन ने पास्ट में कुछ किया है तो वो बार बार कर सकते हैं, शायद से आप इस परसेप्शन से चलते हो। एंड फॉर यू व्हाट इज़ डेड, सो आई डोंट थिंक दैट you will ever forgive or give any kind of second chance to this person. So that kind of energy is there, and I think that is it. All the best to you, and I hope this reading helps. I'll see you next time. Bye bye, take care.